नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। पूरे देश भर में जो चुनावी माहौल है आज उस पर हम बात करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे चुनावी चौपाल्स को कवर किए, हर लोगों से बात की, हर तमाम तरीके से जो चुनावी समीकरण है उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। कई जिलों, कई राज्यों की बात की है। देश से लेकर राज्य और राज्य से लेकर जिला, तमाम जगहों पर आज राजनीतिक चर्चाएं ही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगी, कौन होगा प्रधानमंत्री, रेस में कौन है, कौन होगा आपका सांसद। ऐसे तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है अपराजिता, युवा वोटर्स है, फर्स्ट टाइम वो वोट करने जा रही हैं। तो आज हम सबसे पहले सवाल तो उन्हीं से करेंगे कि एक युवा वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम आप वोट देने जा रही हैं अपराजिता, कैसा लगेगा इस बार और तमाम जो एक्सपीरियंस है कैसा अनुभव फील कर पा रही हैं? I'm quite excited actually because पहली बार वोट करने जा रही हूँ तो डेफिनेटली बट आई ट्राई कि एक्साइटमेंट से बाहर आके मैं अपने वोट का सही यूज़ कर पाऊँ, राइट पार्टी को, राइट पर्सन को एज अ लीडर चूज़ कर पाऊँ फॉर द कंट्री। पहली बार आप चुनाव में इस पर भाग लेंगी, मतदान करेंगी, तमाम चीज़ें हैं। एक सांसद कैसा होना चाहिए, ऐसे भी सवाल मन में चल रहे होंगे। तो आपने क्या डिसाइड किया है, किस मुद्दों पर आप वोट करेंगी और क्यों करेंगी? अगर स्पेशली बात की जाए मेरे डिस्ट्रिक्ट की, मेरे स्टेट की, तो आई फील लाइक कि अभी भी बाकी सारे स्टेट से, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा पीछे है। नालंदा लोगों का सेंटर होने के बाद भी, एजुकेशनल सेंटर होने के बाद भी आज भी काफ़ी पीछे है। अगर हम बाकी सारे स्टूडेंट्स से जो कि बाहर पढ़ रहे हैं या फिर जो कि अदर स्टेट्स में हैं, उनसे अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो हम लोगों अभी काफ़ी पीछे हैं उन लोगों से। कमी क्या लगता है आपको? आई थिंक वी आर नॉट गेटिंग द राइट एजुकेशन, और वो एजुकेशन पाथ जो बाकियों को प्रोवाइड हो रही है वो हम लोग को यहाँ पर रहकर नहीं प्रोवाइड हो रही। लोगों को आगे मूव करना पड़ रहा है डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, एज वेल एज अब्रॉड जाने की ज़रूरत पड़ रही है। इवन नालंदा एक हब है, यू कैन से, एजुकेशन का। स्टिल यहाँ एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं भी जो कि काफ़ी बेटर वे में हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली नालंदा में स्टे नहीं कर रहे, लोग बाहर चले जा रहे हैं। प्लान की बात हो रही है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके सामने मुद्दों की भरमार होगी, आप पहली बार वोट कर रही हैं। मुद्दा क्या आपने डिसाइड किया है कि जो अगर इस मुद्दों को पूरा करेगा उसको वोट करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर वही जाति और धर्म के नाम पर आप वोट करेंगे? नहीं, जाति और धर्म के नाम पर अगर कहा जाए तो आज बहुत कम ही लोग ऐसे बच्चे जो जाति और धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो यूथ है, यूथ जनरेशन है, वो काफ़ी आगे निकल चुकी है इन चीज़ों से, और उनके अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं चीज़ों को लेकर। बेसिकली अगर हम देखें तो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, जॉब क्रिएशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ जॉब भी है बहुत ज़्यादा। लोगों को आगे वापस से फिर मूव करना पड़ रहा है जॉब के लिए भी, लेकिन से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर अभी भी। काफ़ी लोग इस वजह से भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। विश्व गुरु नालंदा, पर्यटन का हब नालंदा, तमाम चीज़ें नालंदा में है। अब क्या सुधार की ज़रूरत है? सांसद की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो आपके मुद्दे हैं और तमाम चीज़ें हैं। आपके सामने दो बड़े उम्मीदवार हैं, एक जदयू से हैं कौशलेंद्र कुमार, दूसरी तरफ है माले से डॉक्टर संदीप। ये दोनों लोग आमने सामने हैं। ऐसे में आप कैंडिडेट्स कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ही इज़ द राइट पर्सन? देखिए, जो इस चीज़ को फुलफिल करे, जो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे, बेसिकली कुछ टाइम में तो डेफिनेटली हुआ है, डिफरेंस आए हैं स्टडीज़ में, एजुकेशनल में, फील्ड में हुई है ग्रोथ, बट वो अभी भी इतनी नहीं है जितने आगे बढ़ रही हैं, बट उतनी भी नहीं। अभी भी अगर आप गांव में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, अभी भी वहाँ पे सेम चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आई हैं बाय द टाइम, बट वो इतनी नहीं है कि बीट कर सके करंट जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गई, या फिर करंट जो सिनेरियो है हमारी कंट्री का, उसको बीट कर सके, इतनी नहीं पहुंची है हमारे डिस्ट्रिक्ट से। हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की बात तो हमने किया है, आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देश की बात की जाए तो चीज़ें अभी ठीक चल रही है पहले से, बट ये जो हमारा टैग है ना, डेवलपिंग येट डेवलपिंग, तो ये हटकर जो डेवलप्ड एक होती है ना कंट्री, विकासशील से विकसित होना चाहिए।
उस पे जो प्रॉपरली ध्यान दे, जो उसके लिए इनिशिएटिव्स ले, रिफॉर्म्स करे चीजों में, वो ज्यादा बेटर होंगे। बेटियां सशक्त हो गई, बेटियों की सुरक्षा बहुत बढ़िया। नहीं, वो देखिए खुद पर डिपेंड करता है, चीजें सबसे पहले खुद पर डिपेंड करती हैं और कुछ डिपेंड करती हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट्स पे। उनमें भी चीजें आई है, सुधार आई है उसमें भी, ऐसा नहीं कह सकते, मगर वो अभी भी इतना नहीं है कि हम फ्रीली मूव कर सके हर जगह। अभी भी एक थोड़ा सा डाउट होता है माइंड में, काफी सारी चीजें आती है बिफोर हम निकले घर से कहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल भी होंगे मन में। इस वजह से ग्रोथ तो हुआ है, वुमेन्स में भी हुई है काफी ज्यादा ग्रोथ, बट आई गेस कि थोड़ा और जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हाँ थोड़ी की जरूरत है, या फिर यू कैन से कि और ज्यादा की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि अगर वुमेन से निकल के ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए, लाइक पूरे यूथ की, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ हमारे इंडिया में है, तो उनकी आइडियोलॉजीज को जो प्रेफर करे, उनकी आइडियोलॉजीज को जो प्रेफरेंस दे। क्या है आइडियोलॉजी भाई, तो हम जानना चाह रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजीज लाइक आइडियोलॉजी क्या है? यूथ की आइडियोलॉजीज कह सकते हैं, मेनली आजकल क्या हो रहा है कि लोग फोकस कर रहे हैं ज़्यादा स्टडीज़ पे, क्योंकि हर किसी को चाहिए पर्सनल ग्रोथ, सबसे पहली चीज़ पर्सनल ग्रोथ चाहिए, और इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। बट वो एक प्रॉपर जो एजुकेशन है वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, ठीक है, तो वो अभी भी नहीं मिल रहा। और इवन कि अगर आप एजुकेट हो भी जा रहे हैं तो वो जो प्रॉपर एक प्लेस पे आप खुद को देखना चाहते हैं, वो प्लेस नहीं मिल पा रही है। तो जहाँ भी वो प्लेस मिले, वो प्रॉपर प्लेस जिसको प्रोवाइड की जा सके, जो वाकई में डिजर्विंग है, इंस्टीड की जो नॉन डिजर्विंग्स को अभी भी मिल रही है सीट, उसको हटा के जो मेन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाए। फिर यू कैन से वापस से हेल्थ इशू तो है डेफिनेटली, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। ये जो चुनावी स्लोगन्स हैं आपके पास, या ये तमाम मुद्दे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष कहता है कि हम जब आएंगे तो सभी लोगों को मुफ्त अनाज दे देंगे, गैस सिलेंडर 500 पे आ जाएगा। अगला जो पक्ष है, जो सत्ता पार्टी, वो कहती है कि अगली बार 400 पार। ये तमाम जो स्लोगन्स है वो कितना आप लोगों को फैसिनेट कर पाता है? देखिए, अगर कहा जाए तो यूथ आज भी ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को प्रोवोक करने के लिए तो अच्छी है, बट इनका जो है ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा रियलिटी है नहीं, अभी भी चीज़ें मीट नहीं कर रही एक्सपेक्टेशंस से। सो उन चीज़ों पे अगर वर्क हो, इंस्टीड की सिर्फ बोला जाए, उस चीज़ों पे वर्क हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर एक शब्द में बोलना हो कि युवाओं का मुद्दा क्या है और किस पर वोट करेंगे? जो कि यूथ की ओवरऑल डेवलपमेंट पे, उनकी जो क्रिएटिविटी है इनसाइड इट, उनको जो पूरी तरह से बाहर निकाल सके, अगर उनका ओवरऑल ग्रोथ हो, उनको ओवरऑल ग्रोथ में जो भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो भी टूल्स चाहिए, वो पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाए, तो आई थिंक उनको वोट करना ज़्यादा बेटर होगा। मेरे भी कुछ सवाल हैं, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप इतने साल से पत्रकारिता में हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है इस जगह को लेकर, बाकी जगहों से अगर कंपेयर करते हैं, लाइक लोकसभा इलेक्शन की जो बात चल रही है बेसिकली, तो अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो बाकी सारे स्टेट से आप खुद के स्टेट को कहाँ तक डिफरेंस कर पाते हैं? देखिए, बदलाव का जो बयार है बिहार में खासकर, काफ़ी अरसों के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। मेरे समझ से मैं बार बार इस चीज़ को फोकस करता रहा कि पर्यटन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बिहार का हो सकता है, और इसको अगर सही ढंग से इसको विकसित किया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो मेरे ख्याल से जो राजस्व पर्यटन से बिहार को आएगा, वो अन्य तमाम स्रोतों को अगर थोड़ा सा अगर नज़रअंदाज भी कर दिया जाए, तो आपकी स्टेट का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। जहाँ तक बात हो गई पिछले चुनाव की, या तमाम जो चुनाव हमने देखे हैं, एक लंबा समय गुजरा है चुनाव को देखकर, तो अब लगता है जातिवाद से लोग थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत उठ गए, मगर हाँ थोड़ा बहुत तो चेंजेस है। तीसरा, जो युवा है, जो यूथ है, उनकी अपनी एक डिमांड्स है, और वो डिमांड्स को फुलफिल करने वाला सांसद चाहिए। मेरे ख्याल से वो भी वक्त आएगा, विद इन 5 to 10 years यू विल सी द लॉट्स ऑफ चेंजेस, और वो जो चेंजेस होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बिहार में काफ़ी बदलाव है। इंडस्ट्री की ज़रूरत है, प्लेसमेंट सेल की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए तमाम बड़े बड़े
संस्थानों को आगे आना होगा और जो बच्चे हैं बिहार के मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में पीछे रह जाते हैं, उसको विकसित करना होगा, सुरक्षा की बात करना होगा, बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, इक्वालिटी की बात करनी होगी और जो डिजर्विंग, जो आपने कहा ना कि डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, चाहे वो किसी रिलीजन से आता हो, अगर चीजें हैं उसके लायक, अगर वो डिजर्व करता है, मतलब थ्रू द इंटायर चैनल्स व्हिच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन, तो फिर आपका बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो बिहार में भी बहुत चेंजेज आने हैं और मेरा तो अनुभव है कि धीरे धीरे तमाम चीज़ें जो है वो ठीक होती जा रही है, तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव भी इस बार बहुत मज़ेदार होने वाला है और तमाम जगहों पर जहाँ पर मैंने जो सवाल की वो स्लोगन्स की बात है, आप लुभावने वादे करते हैं, ये तमाम चीज़ों, इससे बाहर निकलना होगा और यूथ इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार का जो चुनाव है वो टोटल 24 फेजेस में होने वाला है, 7 फेजेस में आने वाले हैं, तो ये बेसिकली खुद में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। इससे पहले भी हुआ ना 7 चरण, इससे पहले एक बार हुआ है ऐसा, हाँ, और तो ये 7 चरण हुआ है, सेकंड बार में है और नालंदा में इनफैक्ट 1 जून को होना है। तो ये जो चरण है, ये तमाम चीजें, इससे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट्स है, जो मैन पावर है, जो रिसोर्सेज है, उसको आप एक्सप्लोर कर पाते हैं, तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये हफाजाइट वे में कोई खेला नहीं होता है। फिर हर चरण में तो आपके पास मैन पावर की कमी नहीं रहती है, इसलिए लंबे चरण में चुनाव होते हैं। कैंडिडेट तो आपके सामने ही है। डेफिनेटली कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं और मेरा हिस्ट्री का मतलब था कि जैसे पिछले कुछ सालों से हमारा बिहार धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो क्या ये चीज़ें सेम रहेंगी या फिर आपके अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं? चेंजेस आ सकते हैं, मैंने कहा आया नहीं है, आ सकते हैं। और ये जो हम लोग प्रोबेबिलिटीज पे जी रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है। टाइम तो आ गया ना आज़ादी के बाद, अब कितना दिन तक देखते रहे। आज़ादी मिले लंबे अरसा हो गया, बहुत वक्त गुजर गया, अभी भी हम लोग जो है डेवलपमेंट वाली फेज में नहीं आए, डेवलप्ड वाले फेज में नहीं आए, आज भी हम लोग डेवलपिंग में हैं। कब तक हम लोग डेवलपिंग और विकासशील, अब तो विकसित होने का समय आया है ना। तो बिहार को बहुत कुछ देखना बाकी होगा। और एक आखिरी जो सवाल है मेरे, एक यूथ होने के नाते आप क्या अपील करोगे वोटर से? किसी को भी अपना वोट यूं ही मत देना। अगर आपको एक पर्सन को एक वोटिंग राइट मिली है तो वो वाकई में मायने रखती है। सो अगर आप उस वोट का प्रॉपर वे में यूज़ करें, लाइक प्रॉपर पर्सन को, प्रॉपर कैंडिडेट को वोट करके, इंस्टीड की कास्टिज्म से हट के, कम्युनिटी बेस से हट के, बाकी चीज़ों पे फोकस करके और उस पर फिर वोट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इससे शायद आज तो नहीं कह सकते, बट हाँ, आने वाले समय में कुछ टाइम में हमारा भी स्टेट उस जगह पे खड़ा होगा जहाँ पे बाकी सारे स्टेट्स, डेवलप्ड स्टेट्स की खड़े हैं। सो उस हिसाब से लाइक चूज करके देना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये युवा वोटर से अपराजिता खुलकर तमाम मुद्दों पर बात की। इनकी जो टीस है कि डेवलपिंग वाली बात जो है वो खत्म होना चाहिए, अब जो है विकसित राज्य बने, विकसित देश बने और इन तमाम चीज़ों पर युवाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। यूथ जो है तमाम चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हैं, अब जो है उनके मुद्दे और उनके लिए मायने रखते हैं। अपना तो वह जाति पर वोट करते हैं ना धर्म पे वोट करते हैं, उनके अपने अंदाज हैं, अलग मुद्दे हैं। तमाम चीज़ों पर अपराजिता हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।